अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और हमने उसमें मेडिसिन के यूनिट्स को कवर किया था, ठीक है? कौन से यूनिट में कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आज जो हम करने लगे हैं वो रेनल सिस्टम और जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है? और आगे एक साथ हम एक और भी यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है? तो इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, इसमें क्या चीज़ करनी है, क्या छोड़नी है, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में गेन इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले आरएफटीज क्या होते हैं, जीएफआर क्या होता है, ठीक है? और आपने इसके साथ साथ क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, ठीक है? रेनल बायोप्सी किस केस के अंदर करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है? उसके बाद कॉजेज़, कॉजेज़ आपसे वाइवा के अंदर भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है? आपसे जो है वो ऑस्की वगैरह के अंदर भी आ सकती हैं, राइट डाउन 3 कॉजेज़ ऑफ दिस, ठीक है? इस तरह पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम के अंदर भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपको आ सकती है, आपने रूल आउट करके उसे निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया की कॉजेज़ क्या होती हैं, फिर हेमाचूरिया, हेमाचूरिया की कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है? फिर प्रोटीन यूरिया, कितना प्रोटीन यूरिया होगा तो हमने उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। यूरिनरी रिटेंशन जो है उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, पेशेंट कोई आया उसे यूरिन नहीं आ रहा तो क्या-क्या मसले हो सकते हैं उसे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। किडनी स्टोन की कॉजेज़ क्या होती हैं, आपके कंट्री के अंदर जो है क्या सबसे ज़्यादा कॉजेज़ है, ये आपको इस बारे में पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर और क्रोनिक रेनल फेलियर, ठीक है? इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? एक जो है वो लंबे अरसे के लिए होती है, उसे हम क्रॉनिक कह देते हैं और एक जो है स्लो यानी कि इमीडिएट ऑनसेट होता है उसका और उसे कम देने में होते हैं, उसे हम एक्यूट कहते होते हैं, ठीक है? तो इनकी डेफिनेशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है? इसको आपने क्लासिफिकेशन, इसके आगे जो जो डिजीज़ आ रही हैं इसको पता होना चाहिए आपको क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये होता क्या है और क्या क्या इसकी कॉजेज़ होती हैं और इसमें इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं हम, ट्रीट कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, इनके अंदर सबसे पहली चीज़ है आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको निमोनिक में करवा दूंगा कि कैसे याद रखनी है, ठीक है? और इसके डिफरेंसेस याद करने के, किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में जो है वो लिपिड लिपिड आ रहा होता है, ठीक है? किस में नहीं आ रहा होता। इस तरह किस में जो है वो एल्बुमिन लेवल्स कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, किस में ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें जो ड्रग्स हैं उनकी भी आगे डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, किस स्टेज पे करते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है? डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है? और इसके बाद पेरिटोनियल होते हैं, उसका क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है उसके। उसके बाद जो है जो हम मशीन के थ्रू करते हैं उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि एडल्ट के अंदर जो है और बच्चों के अंदर इसका इनहेरिटेंस पैटर्न लाजमी आना चाहिए आपको, ठीक है? एक चीज़ याद रखें कि बड़े जो हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, वो डोमिनेंट होते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है? और बच्चों की बात सुनी नहीं जाती तो वो जो है वो डोमिनेंट नहीं होते, तो उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, इस तरह आप उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्री रेनल, इंट्रा रेनल और पोस्ट रेनल एजोटीमिया की कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है? और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि मसला प्री रेनल है, हम उसे और तरह से डील करेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि मसला जो इंट्रा रेनल है, हम किसी और तरह डील करेंगे। और अगर पोस्ट रेनल है तो हम उसे किसी और तरह डील करेंगे, ठीक है? उसके वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस है, ठीक है? इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है इसमें, कैसे हम इसे डायग्नोस करते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस इसकी लाजमी पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। रेनल ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्या इंडिकेशंस होती हैं, आइदर ये डायलिसिस से अच्छा होता है या नहीं होता, ठीक है? ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बाय द वे दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना किडनी के प्रॉब्लम्स का जो होता है, वो स्वेयर जो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होती है उसके अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यूटीआईज़, यूटीआईज़ को कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, हमने कौन सी उसे कहना है कि लॉट ऑफ वाटर पिए जी, ठीक है? और उसके कैनबेरी जूस वगैरह, इसमें साशे वगैरह भी आते हैं हमारे पास,
वो हम उसे दे देते हैं कि जी आपने पीने हैं, और इस तरह ही आपको ट्रीटमेंट उसका आना चाहिए। गुड पास्चर सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको हीमेचूरिया भी हो रहा था और आपको जो है वो हेमोप्टिसिस भी हो रहा था, ठीक है। तो इसको यानी कि टिपिकली कहा जाता है कि खून और पेशाब में दोनों में खून आ रहा होता है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्या इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होती है इसकी, सारी ये आपको आनी चाहिए, ट्रीटमेंट इसकी, मैनेजमेंट, हर चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी बीपीएच, यूरोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। और कोई ट्यूमर मार्कर वगैरह होता है इसका, तो वो क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको जो सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। पीएसए क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पीएसए की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद कब ज़्यादा होता था हम उसे कहते हैं जी ये एलिवेटेड हो गया। अच्छा जी, रेनल स्टोन्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं कॉजेज़ के अंदर। तो रेनल स्टोन्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। स्ट्रू वाइट होता है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट होता है। स्टैगहॉर्न जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नज़र आता है इन्वेस्टिगेशन में, कौन सा नहीं आता। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इसके सिर्फ आपको 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें मेजरली क्या क्या और होता है सिर्फ ये पता होना चाहिए, डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ऊपर मैं बात कर चुका हूँ पीएच के साथ, ठीक है। क्या होता है, किस जोन के अंदर होता है, ये किस जोन के अंदर होता है, और ये किस जोन के अंदर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एपिडिडमाइटिस क्या होता है, ये सर्जरी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं इसकी, वो हमने देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ब्लैडर कार्सिनोमा कौन सा होता है, क्यों होता है ज़्यादा इस जगह पे, या इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे यानी कि हम इसको ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, हर चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिकुलर ट्यूमर। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए सबसे कॉमन कौन सा होता है। ये यूरोलॉजी जब सर्जरी हम करें पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम जो है वो देखेंगे इसे। तो हमने पैथो में वैसे पढ़े हुए हैं, सेमिनोमा है, योग सैक है, ठीक है, हर चीज़ हमने जो कोरियोकार्सिनोमा ये हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। तो वही चीज़ है, उसका पता होना चाहिए क्या अपीयरेंस होती है हिस्टोलॉजिकली, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं, इसके हमें डिटेल में पता होने चाहिए, राइट। फिर रेनल ट्यूमर्स, ठीक है, बच्चों के अंदर विल्म्स ट्यूमर आ रहा होता है, ठीक है, कौन सा जीन जो है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और क्या म्यूटेशन हो रही होती है, और इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर यूनिलेटरल हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर बायोलेटरल हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो इसके साथ जो है इसके अंदर भी आ जाता है और रेनल के अंदर, ठीक है। और इससे यानी कि आप अगर सेपरेट भी करना चाहें तो आप कह सकते हैं। तो एसिड बेस्ड जो है वो डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये आपको यानी कि आपने पहले भी फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़े हुए एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम यानी कि इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज़ के अंदर ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, या पे थोड़ा बहुत जो है वो चांस होते हैं कि इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसमें हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया का पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर कम होगा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हाइपो और हाइपरक्लीमिया का पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कम होगा तो हम हाइपो कहते हैं, ज़्यादा होगा तो हम उसे हाइपर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपो और हाइपर कैल्सीमिया पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा, इन तीनों के जो है ना आपको वो आने चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या होगी, वैल्यूज़ क्या होंगे, ठीक है, कैसे मैनेज करना है, कौन सा फ्लूइड देना है हमने इसके अंदर, ठीक है। और हाइपोटोनिक देना है, हाइपरटोनिक देना है, जो भी चीज़ है वो आपको डिटेल में आनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आपको इसकी वैल्यूज़ वगैरह पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स वगैरह करवाते हैं, उसमें ये चीज़ें करवाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं डायग्नोज वगैरह, सारा कुछ होता है। ये हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज आ सकता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी हो, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हो, ठीक है, पीएच वैल्यू दी होगी। आपसे कहा जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल उसमें आप कहोगे कि जी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, विद मेटाबॉलिक
कंपनसेशन, ठीक है। इस तरह आप उसे पूरा जो है वो आप डायग्नोसिस अपना जो भी होगा बना सकते हो, ठीक है, उन वैल्यूज़ के बिहाफ पे। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा अभी कि कैसे हम कैलकुलेट करते होते हैं। तो फ्लूइड्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। कौन सा फ्लूइड देना है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कितना कितना देना है वो तो हमें कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। फ्लूइड्स का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। रिंगर लैक्टेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आपका जो है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, तो इसके बारे में जो है आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। इसे हम फ्यूचर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम एंड करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम जो है वो इसका फर्दर पार्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।